नमस्ते, मैं हूं रवींद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। ब्लंटली स्पीकिंग में हम बात करने जा रहे हैं अपने वीकली कार्यक्रम में वीकली एनालिसिस शेयर मार्केट के ऊपर कि शेयर मार्केट कल यानी कि मंगलवार से लेके शुक्रवार तक मार्केट कैसा रहेगा। जो पिछले वीक का एनालिसिस था सुभाष जी ने किया था 10 जून से 15 जून तक का, 14 जून 14 14 जून जून तक का। जी, तो 10 जून से 14 जून का जो एनालिसिस किया था उन्होंने कहा था कि निफ्टी जो है हाईएस्ट अगर जाएगी तो 23,500 जाएगी, उसके ऊपर जाने की कोई संभावना नहीं है। और निफ्टी 23,490 से वापस हो गई सुभाष जी की बात मानते हुए। तो इस बार भी हम जानना चाहते हैं कि सुभाष जी निफ्टी को कहाँ तक ले जा रहे हैं, कहाँ तक देखेंगे वो ले जाते हुए, और साथ के साथ हम जो यूएसए का इन्फ्लेशन डेटा आया है और जिस तरह से बढ़ रहा है उसका भारतीय शेयर बाजार के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रविंदर जी। जी, और जो मेरा आपने व्यूवर्स को भी धन्यवाद जो मेरे प्रोग्राम को देखते हैं। जी, हाँ जी, अब और पूछिए। जी, जो लास्ट वीक आपने जो रेंज एक बताई थी निफ्टी को, तो उसी रेंज में निफ्टी रहा, उससे बाहर नहीं निकल पाया। तो इस बार आपको क्या लगता है कि जो ये कमिंग वीक है, कल से जो शुरू हो रहा है मंगलवार से, तो ये 4 दिनों में बाजार का रुख किस तरह से रहेगा? देखिए रविंदर जी, जैसे 23,466 क्लोज हुआ था फ्राइडे को, और जी, पूरे वीक में 23,490 हाईएस्ट था निफ्टी 50। जी, तो मैं ये फील करता हूँ कि 23,500 रेजिस्टेंस लेवल लास्ट वीक था, इस बार ये इसको तोड़ देगा और ओके। 23,800 और 24,000 तक निफ्टी जा सकता है। जरूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि तोड़ता है तो ये 23,800 और 24,000 के बीच में जा सकता है। तो 23,800 पे प्रॉफिट बुकिंग या अ, जिसके पास जो पोजीशन है वो नील भी कर सकता है और पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकता है। और यदि हम सपोर्ट लेवल देखें तो 23,100 और 23,200 के बीच में बाइंग बनती है। यदि कोई वजह से नीचे आता है, डिप मिलता है, तो इस लेवल पे सपोर्ट बनती है। और 23,100 और 23,200 के ऊपर स्ट्रॉन्ग बाइंग बनती है। हाँ, स्ट्रॉन्ग बाइंग बनती है। और बाकी बीच में साइडवेज रहेगा मार्केट, कभी 100 पॉइंट ऊपर, कभी 100 पॉइंट नीचे। लेकिन पूरे वीक के अंदर मैं समझता हूँ मंगलवार से शुक्रवार के बीच में ये 23,800 और 24,000 के बीच तक जा सकता है मार्केट। लेकिन कंडीशन उसमें अप्लाई यही है, अगर 23,500 का रेजिस्टेंस तोड़ता है तो। हाँ हाँ जी, 23,500 का रेसिस्टेंस तोड़ देना चाहिए, क्योंकि कंसोलिडेशन हो गया है पिछली वीक। ओके। देखो, कुछ तो पॉजिटिव पॉइंट है, कुछ नेगेटिव पॉइंट है। थोड़ा जी। मानसून 1 जून से जो अब तक आया है वो 20-25% कम है हम्म। थ्रू आउट इंडिया। तो जी। ये नेगेटिव है एग्रीकल्चर सेक्टर के हिसाब से, है जी। नहीं। तो पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि स्टेबल गवर्नमेंट इन स्पाइट ऑफ लेसर सीट्स, जी। फ्यूचर रिफॉर्म्स विल बी गुड, कंपनीज स्टेबिलिटी और रिजल्ट्स है, अर्निंग्स फंडामेंटल्स आर गुड। तो उनके रिजल्ट्स हम जून क्वार्टर के रिजल्ट्स हम उम्मीद कर रहे हैं बहुत बेटर आने चाहिए, तो मार्केट ऊपर जाएगा। बजट आने की पूरी उम्मीद है 22 जुलाई के आसपास। तो उसके अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा काफ़ी जोर शोर से, और अ, उससे काफ़ी कैपेक्स बढ़ता है तो इकोनॉमी बहुत तेजी से फास्ट प्रोग्रेस करती है। फास्ट तो भागेगी। हाँ, इससे लगता है कि ये फंडामेंटल इतने स्ट्रोंग है कि इकोनॉमी शुड गो अपवर्ड्स। मतलब तो एक चीज मैं और बताऊंगा। हाँ जी, 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 बताइए आप। एक चीज और ये बताना चाहूंगा कि आम तौर पे हमारी इकोनॉमी, हमारा मार्केट एक्सपेंसिव माना जा रहा हम्म। है नहीं, क्योंकि पीई 23%, 23 टाइम चल रहा है, जो कि काफी एक्सपेंसिव है। लेकिन एक्सपेंसिव भी
हाँ, इसी ग्रोथ आगे फ्यूचर ग्रोथ बहुत बढ़िया रहेगी। कॉर्पोरेट फंडामेंटल बहुत स्ट्रोंग है, नए रिफॉर्म्स आएंगे, बजट में कैपेक्स पे खर्चा होगा। ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम एक्सपेंसिव होते हुए भी हम ये कहते हैं कि वर्थ इन्वेस्टिंग। और रिटेल इन्वेस्टर का रुझान आप देखेंगे डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। आपने देखा कि एफपीआई की सेलिंग रही है तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा मार्केट के ऊपर, अदरवाइज इतनी सेलिंग के ऊपर काफी इम्पैक्ट पड़ता। और अब जैसे डेट मार्केट के अंदर ये जेपी मॉर्गन इंडेक्स में इंक्लूड कर लिया गया है इंडियन डेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो उससे 20 से 25 बिलियन यूएस डॉलर आने की उम्मीद है। फॉरेक्स रिजर्व हमारे कंफर्टेबल हैं, है नहीं। और जी। हाँ जी, हमारा जो मार्केट कैप है वो जीटीपी रेशियो से 1.54 टाइम हो गया है, जो कि हम्म। 1.2 था, फिर 1.4 हुआ, अब 1.54 हो गया है। 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर को टच कर गया है। ओके। फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बाई मार्केट कैप। जी। हाँ जी, अब तो आप आइए। तो सुभाष जी, जिस तरह से मतलब हम पॉजिटिविटी देख रहे हैं और साथ में ये भी है कि भाई एक्सपेंसिव माना जा रहा है, तो एक बड़ा करेक्शन भी क्या इन फ्यूचर, कमिंग फ्यूचर देखा जा सकता है? देखिए, शेयर मार्केट हमेशा कुछ भी हो सकता है, ये मान के चलना चाहिए। होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। हम्म। लेकिन फंडामेंटल्स को देखते हुए यदि कोई गवर्नमेंट को हमारी को प्रॉब्लम आती है तो ये बड़ा फॉल बैक हो सकता है। और मैं किसी प्रकार भी कोई भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है तो फर्क पड़ सकता है। बाकी अ, अच्छी मिनिस्ट्री मिल गई है, डायरेक्शन सही जा रहा है, बजट इज एक्सपेक्टेड। तो बजट में भी उम्मीद की जा रही है कि पॉलिसीज, ओल्ड पॉलिसी है वो कंटिन्यू रहेगी, रिफॉर्म्स कंटिन्यू रहेंगे, स्टेबिलिटी गवर्नमेंट की बनी रहेगी। तो पॉजिटिव ही माना जा रहा है और मार्केट पॉजिटिव इसलिए ही माना एक्सेप्ट जा भी रहा कर। है। हाँ जी। जी। सुभाष जी, जिस तरह से अभी यूएस का जो एक इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जो डेटा आया है, महंगाई वहां पे बढ़ रही है, तो क्या यूएस बाजार का इम्पैक्ट हमारे भारतीय बाजार के ऊपर भी पड़ सकता है क्या? और पड़ सकता है देख तो क्या पड़ेगा? देखिए, यूएस का डाटा थोड़ा सा इन्फ्लेशन बढ़ा है, तो उससे क्या है कि इंटरेस्ट रेट अभी घटेंगे नहीं। एक तो जी। ये फैक्टर क्लियर है। ये जनवरी, फरवरी, मार्च 2025 में उम्मीद की जाती है कि तब घटाएंगे। इमीडिएट फ्यूचर में घटने की उम्मीद कम हो गई है। जी। तो इससे क्या है कि उनकी डॉलर स्ट्रोंग हो गया। ठीक है जी। तो जी। जब डॉलर स्ट्रोंग है और अ, तो मतलब यह है कि यूएस इकोनॉमी के अंदर वहाँ पे फंडामेंटल्स कोई ज़्यादा वीक नहीं है। इन स्पाइट ऑफ इन्फ्लेशन हाई है, उनकी ग्रोथ चल रही है और हम्म। डॉलर भी स्ट्रोंग है। तो मतलब हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी रहेगी आने वाले टाइम के अंदर। और ओके। इंडिया पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट अभी फेड रिजर्व नहीं घटाएगा। तो इंडिया की आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी जो देख रही है वो भी, हमें उम्मीद नहीं है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से पहले वो घटाएंगे इंटरेस्ट रेट। उसके बावजूद हम ये मान के चल रहे हैं कि अ, हमारी जननी 7% के करीब जीडीपी मेंटेन रहेगी। इन हमारा इनकमिंग एफडीआई विल वो इनकमिंग होगी। मार्केट में एफपीआई की जो सेलिंग आई हुई थी वो रुक रही है। अब रिसेंट टाइम में उसमें रुक रही है और मार्केट फिर भी तेजी पे है। तो कोई ज़्यादा मार्केट। नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। जी। सुभाष जी, एक चीज और, जिस तरह से निफ्टी का तो आपने बताया कि भाई निफ्टी का ये रेंज हो सकता है, और निफ्टी 23,500 का रेजिस्टेंस तोड़ सकता है, 800 तक जा सकता है, या 24,000 भी टच कर सकता है। बैंक निफ्टी क्या जिस तरह से चल रहा है 50,000 के आसपास, उसी उसमें रहेगा, या इसमें भी जिस तरह से अगर निफ्टी उछाल मारेगा तो बैंक निफ्टी भी ऊपर जा सकता है? देखिए, 50,000 दो पे क्रॉस करा, 50,000 को क्रॉस किया है बैंक निफ्टी ने, क्लोज जो जी। हुआ था। और जी। वैसे 51,133 तक गया है। जी।
ठीक है जी, हाई में। जी, जी, लेकिन मैं बैंक निफ्टी को अभी ये मान के चलता हूँ 49,000 तक हमें डिप मिल सकता है। जी, तो 49,200 के आसपास यदि आता है तो स्ट्रॉन्ग बाई बनती है बैंक निफ्टी के अंदर। ओके, मैं इस वीक का बता रहा हूँ। और जी, किसी वजह से 51,500 को क्रॉस करता है हुँ। तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग बन रही है तो बैंक निफ्टी के अंदर, तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग बनती है। 51,250 या 254 का हाई लगाया था बैंक निफ्टी ने 10 जून को। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी, नहीं, मैं 51 नहीं, 50,500 पे मैं मान रहा हाँ, हूँ हाँ, कि सॉरी, हाँ जी, 50, हाँ, 254 का, सॉरी। 50,500 और 50,600 के बीच में सेलिंग बनती है, और 49,200 से और 500 के बीच में बाइंग बनती है। 49,200 और 49,500 के बीच में बाइंग बनती है, और ये इस वीक के लिए है सर। हाँ, ये इस वीक के लिए। जी। तो सुभाष जी, बाकी जैसे एक बार हमने और बात करी थी कि जो सेक्टर्स की हम बात कर रहे थे, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है और आईटी सेक्टर है, क्या ऑटोमोबाइल सेक्टर जिस तरह से भी महिंद्रा ने 6 एसयूवी निकालने की बात करी है इस पूरे साल में, तो क्या हम पूरे के पूरे ऑटो सेक्टर में तेजी देखेंगे इस साल? देखिए, ऑटो सेक्टर में इंडिया की पोजीशन बेटर बन रही है, वर्ल्ड का हब माना जा रहा है, और ऑटो सेक्टर में ग्रोथ है। जी, ठीक है जी। और अ, अभी है ना, जैसे मूडी जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है, जी, उन्होंने इस ईयर एंड तक, दिसंबर 2024 तक, उन्होंने सेंसेक्स में प्रिडिक्शन दी है 82,000 तक जाएगा। तो ओके, 14% ग्रोथ प्रिडिक्ट की है। तो उसमें ऑटो इंडस्ट्री, हेल्थ, हॉस्पिटलिटी, आईटी, बैंक, दीज आर द सेक्टर्स जिसमें लगता है वो प्रोग्रेस करेंगे। तो वो ऑटो सेक्टर्स इंडस्ट्री, प्रोग्रेस एनर्जी, करेंगे। एनर्जी, व्हीकल्स, हाँ, ये बेटर रहेंगे। बेटर। तो देखते हैं सुभाष जी, 4 दिन का मार्केट है इस बार, 4 दिन बिल्कुल जी। की ट्रेडिंग हो गई, तो देखते हैं कि कहाँ तक जाती है, और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से हर बार आपकी भविष्यवाणियां, प्रेडिक्शन सही साबित होती हैं, तो इस बार भी सही साबित होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद सुभाष जी आपका। धन्यवाद जी नविंदर जी, आपका भी और मेरे व्यूअर्स का भी और बहुत बहुत दर्शकों से धन्यवाद। हमेशा मैं कहता ज़रूर हूँ कि भई आप जब भी निवेश करें, तो किसी वित्तीय सलाहकार की मदद के थ्रू ही निवेश करें, बिना सलाह के निवेश ना करें। और अगर आपको सलाह की आवश्यकता हो, अगर आपका कोई सलाहकार नहीं है, तो आप एसएमसी ग्रुप की सेवाएँ भी ले सकते हैं। धन्यवाद, नमस्ते। धन्यवाद।